आप सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी जिज्ञासा, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक है, नया सिलेबस है, इसके अध्याय 4 का हमने जो है संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर लिया था, जो कि है चुंबकों को जाने, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। आज के इस सेशन में हम इसके अध्याय में दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। इससे पहले कि हम इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करें, हम संक्षिप्त रूप से इस अध्याय का जो सारांश है, जो समरी है, इसके जो खास पॉइंट हैं, इसे एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में ही रहते हैं। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि कोई ऐसा चुंबक नहीं होता जिसमें केवल एक ही ध्रुव हो, चाहे उत्तर या दक्षिण हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, चिपक जाते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। और स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय दिक्सूचक यानी कि कंपास की सुई भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब 2 चुंबक को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव, यानी कि चाहे उत्तर उत्तर हो या दक्षिण दक्षिण हो, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव यानी कि एक का उत्तर और दूसरे का दक्षिण अगर सामने लाया जाए तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आइए लेते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे हमारे अध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला नंबर यहाँ पे जो का नंबर में है, 2 चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? बताइए। विपरीत ध्रुव हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। तो यहाँ पे आप आकर्षित भर देंगे, आकर्षित करते हैं। जबकि समान ध्रुव एक दूसरे को, जब दोनों चुंबक का समान ध्रुव एक दूसरे के सामने लाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। लिख लेंगे आप अच्छे से इसे, प्रतिकर्षित। ओके है। चलिए खा नंबर देखते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें खाली स्थान कहते हैं, तो उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर है। चलिए ग नंबर में है, चुंबकीय दिक्सूचक की सुई खाली स्थान दिशा में ठहरती है। तो हमें पता है, क्योंकि ये भी चुंबक की भांति ही कार्य करती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में ये ठहरती है। क्या लिखेंगे? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। उसके बाद है, चुंबक में सर्वदा खाली स्थान ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? बिल्कुल सही, 2 ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं? 2 ध्रुव, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य? अगर सत्य है तो आपको टिक इस तरह से लगाना, सही का निशान, और अगर असत्य है तो आपको गलत का निशान लगाना है। का नंबर है, किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था अध्याय में कि अगर हम तोड़ देते हैं तो भी ऑटोमेटिकली उसमें 2 ध्रुव बन जाते हैं। तो ये एक ध्रुव लाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए इसे हम कहेंगे कि ये असत्य है, गलत है। खा नंबर है, चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बिल्कुल सही है। जब दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, जैसे कि दोनों का उत्तर उत्तर अगर आमने सामने लाया जाए या दक्षिण दक्षिण सामने लाया जाए, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही कथन होगा। ग नंबर में है, जब किसी छड़ चुंबक को लोह रेतन यानी कि लोहे के जो छोटे छोटे कण होते हैं, टुकड़े होते हैं, के पास लाया जाता है तो अधिकांश लोह रेतन उसके बीच में चिपक जाते हैं। जबकि हमने पढ़ा था कि नहीं, जो दोनों ध्रुव वाला भाग होता है, जो दोनों किनारे होते हैं, वहाँ पे आकर्षण जो है ज़्यादा होता है, बीच वाले भाग में आकर्षण
ना के बराबर होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। घ नंबर में है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यहाँ पे क्या कहता है, स्तंभ 1 में विभिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई हैं जिनमें एक चुंबक का कोई एक ध्रुव दूसरे चुंबक के किसी ध्रुव के निकट होता है। स्तंभ 2 में विभिन्न स्थितियों के लिए उनके बीच होने वाली अंतःक्रिया दर्शाई गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्तंभ 1 में पहला जो है यहाँ पे बताया गया है कि 2 चुंबक हैं और दोनों के उत्तर ध्रुव यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ को आमने सामने लाया जाता है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। तो हम जानते हैं कि जब दोनों के समान ध्रुव आमने सामने होते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, प्रतिकर्षण यहाँ पे होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। चलिए अब दूसरा में देखिए, यहाँ पे स्तंभ 2 में लिखा हुआ है कि आकर्षण होना है यहाँ पे। तो आकर्षण होने के लिए हम सब जानते हैं कि दोनों के जो विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे के तो आकर्षण होने के लिए हम सबको पता है कि दोनों ही चुंबकों के जो विपरीत ध्रुव होंगे आमने सामने होंगे। तो पहला का जब नॉर्थ है तो दूसरा का क्या होगा, इसके सामने साउथ होगा। तो यहाँ पे एस आपको भर देना है, तभी जाकर के नॉर्थ साउथ अपोजिट जब ध्रुव होंगे तब जाकर के आकर्षण होगा। और यहाँ पे देखिए पहला का दक्षिणी ध्रुव है और दूसरा का उत्तर ध्रुव है। यहाँ पे भी जो है अपोजिट पोल से यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आकर्षण ही होगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं चूंकि प्रतिकर्षण दिया गया है दूसरे स्तंभ में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है दोनों एक ही समान ध्रुव आमने सामने होंगे। तो यहाँ पे एस दिया हुआ है तो दूसरा भी क्या रहेगा, एस ही रहेगा, क्योंकि दक्षिण दक्षिण ध्रुव मिलकर के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रतिकर्षित हो जाएंगे। जिस तरह से उत्तर उत्तर ध्रुव आमने सामने होने से प्रतिकर्षण हो रहा था, तो यहाँ पे आपको एस एस रहेगा। और आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, अथर्व ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक क्षण चुंबक लिया। एक क्षण चुंबक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और उसे स्टील के पिनों की ढेर पर घुमाया। तो स्टील के यहाँ पे कुछ पिनों के ढेर हैं, इसके ऊपर इस चुंबक को जो है मूव किया गया। तो क्या होगा, आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा आकर्षण जो है दोनों ध्रुवों की ओर होता है। तो ज़्यादातर पिन जो है गा और का की ओर क्या होंगे, चिपक जाएंगे, और बीच वाले भाग में बहुत कम 1-2 ही चिपक पाएगा। आपके अनुसार तालिका 4.3 में दिए गए अवलोकनों के समुच्चय में से कौन सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है। तो यहाँ पे स्थिति दी गई है, ये का है, ये खा है, ये गा है। तो का और गा तो क्या हुआ, दोनों ध्रुव वाला भाग है, तो यहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, आकर्षण होगा। और खा चूँकि मध्य भाग है तो यहाँ पे आकर्षण क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आपको इस तालिका को देख के बताना है कि सही कौन सा है। तो पहला नंबर में देखिए का में 10 चिपका है और गा में भी 10 चिपका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं का में 10, गा में 10, तो ये सही है। और खा में कितना चिपका है, 2 चिपका है। तो ये स्थिति बन सकती है क्योंकि दोनों ध्रुवों के ओर जो है ज़्यादातर जो पिन है चिपक गए हैं और बीच में कम हुआ है। तो मेरे ख्याल से यही सही होगा, क्योंकि तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सही उत्तर है। हालांकि हमें दूसरे ऑप्शंस को भी एक बार देख लेना है। दूसरी स्थिति में देखिए यहाँ पे 10 पिन चिपका है का वाले भाग में, ठीक है। और खा में भी 10 चिपक गया है, बीच वाला भाग में इतना ज़्यादा नहीं चिपक सकता है। और गा वाला जो साउथ वाला पोल है यहाँ पे सिर्फ 2 ही को दिखा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए था। तीसरी स्थिति में देखिए यहाँ पे जो का वाला जो नॉर्थ है, उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे कम दिखा रहा है, बीच में ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, बीच में सबसे कम होना चाहिए। और चौथी स्थिति में बताया कि तीनों जगह पे बराबर बराबर मात्रा में चिपका हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सही कौन होगा, पहली स्थिति है, क्योंकि दोनों ध्रुव की ओर जो है ज़्यादा दिखाया 10-10 और बीच में कम है, जो कि सही है। तो इस तरह से चौथा का जो है पहला नंबर टिक लगा देंगे आप, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेशमा ने बाजार से 3 एक समान धातु की छड़ें खरीदी। इनमें से 2 छड़ें चुंबक थीं
और एक लोहे का टुकड़ा था। देखने में तीनों एक समान है, 2 चुंबक है और एक लोहे का टुकड़ा है। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए वह कैसे पहचानेगी कि तीनों में से कौन सी 2 छड़ें चुंबक हो सकती हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से नोट कर लें 5 नंबर का। रेशमा तीनों छड़ों को एक दूसरे के पास लाएगी और उनके सिरों को एक एक कर बदलेगी। जो 2 छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं वे चुंबक होंगी। जिस छड़ में किसी के प्रति कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा वह लोहे की छड़ होगी। जिस छड़ में किसी के प्रति कोई प्रतिकर्षण नहीं होगा वह लोहे की होगी। देखिए वो क्या करेगी, पहले कोई 2 ले लेगी। अब मान लिया जाए कि पहला जो है एक हाथ में उसके चुंबक है और दूसरे हाथ में लोहे की छड़ है, तो ये तो एक दूसरे को आकर्षित कर लेगा, है ना। अब मान लिया जाए उसमें से एक को वो रख देती है। मान लिया जाए कि उसने लोहे वाले को रख दिया, अभी उसे पता नहीं है कि ये चुंबक है या लोहे की छड़ है। अब दूसरा वाला उठाती है, जब वो दूसरा उठाती है तो दोनों क्या हो चुका है, उसके हाथ में चुंबक ही आ चुका है। तो मान लिया जाए ऐसे करने से एक दूसरे से चिपक जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक उत्तर होगा एक दक्षिण होगा। अब क्या करना है, उसको किसी एक को उल्टा कर देना है ऐसा, ठीक है, और फिर उसको आके चिपकाने की कोशिश करना है। तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा, क्योंकि जब समान ध्रुव एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो आकर्षण नहीं होगा। इस तरह से वो पहचान लेगी कि यही दोनों छड़ चुंबक है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है। आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित है की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे, जिस चुंबक पर ध्रुव अंकित हैं उसका उत्तरी ध्रुव दी गई चुंबक के पास लाएं। यदि दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो दी गई चुंबक का यह ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होगा, क्योंकि जिस पर मेंशन है उसका उत्तरी किनारा जो है आपने उस चुंबक की ओर रखा था। और अगर आकर्षित हो चुका है तो ये उत्तरी जब ये था तो दूसरा ऑब्वियसली दक्षिण होगा, और अगर प्रतिकर्षित कर रहा है तो यही वाला सिरा उसका जो है उत्तरी सिरा ही होगा। यदि वे प्रतिकर्षित होते हैं तो दी गई चुंबक का यह ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा, ठीक है। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिन्ह अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएंगे कि उसका उत्तर ध्रुव किस छोर पर स्थित है? तो इसके उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे कि उस चुंबक के मध्य भाग को धागे से बांधकर लटका देंगे। जब वह स्थिर हो जाएगा तब उसका उत्तरी छोर उत्तर दिशा की ओर होगा, अतः वह चुंबक का उत्तर ध्रुव होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं। चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास को क्षैतिज रूप से रखें। कंपास सुई का बायां छोर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और कंपास सुई का दायां छोर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। आगे प्रश्न संख्या 9 है। एक मिस्त्री पेचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था, लेकिन स्टील के पेच बार बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए। तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, मिस्त्री इस समस्या से बचने के लिए चुंबकीय पेचकस का उपयोग कर सकता है जो पेच को बाहर गिरने से रोकेगा, और पेच जो है उस पेचकस में ही चिपक जाएंगे और इस तरह से वो गिरेगा नहीं और आसानी से वो उसको टाइट कर लेगा। प्रश्न संख्या 10 है। 2 वलय चुंबक का और खा, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये का है ये खा है। वलय चुंबक यानी कि जो रिंग मैग्नेट होता है
चित्र 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित है। यह देखा गया कि चुंबक का नीचे की ओर नहीं जाता, ये जो है इसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहा, आकर्षित नहीं हो रहा है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना ढकेले चुंबक खा के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे यहाँ संभावना, और तो बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ संभवतः दोनों चुंबक एक दूसरे के सामने समान ध्रुवों पर स्थित हैं, जिसके कारण इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। चुंबक का और खा को विपरीत ध्रुवों पर व्यवस्थित करें, वे एक दूसरे को बिना ढकेले आकर्षित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 3 क्षण चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया। एक सिरे जो 5वां नंबर पे है की ध्रुवता आपको दी गई है, ये क्या है? नॉर्थ है। अब आप बताइए कि चुंबकों के सिरों 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या क्या है? देखिए ये एक चुंबक हो गया, ये एक चुंबक हो गया और ये एक चुंबक हो गया, और सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि सबका जो विपरीत ध्रुव है एक दूसरे के सामने है। ये जैसे N है तो ये क्या होगा? 6 नंबर S होगा। ये क्या होगा? S होगा। यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ये S होगा। क्या होगा? चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या होगा? S होगा। इसी तरह से ये तो हो गया नीचे वाला जो चुंबक था, 5, 6 खत्म। अब यहाँ पे 3, 4 में आइए, जब ये नॉर्थ है तो ये वाला सिरा क्या होगा? साउथ होगा, S होगा। तभी तो ये एक दूसरे से विपरीत होने के कारण चिपका हुआ। जब ये S होगा तो ये जो 3 नंबर है ये क्या होगा? N होगा। यहाँ पे क्या होगा? N होगा। ठीक है। अब ये जब N है और ये दूसरा क्षण चुंबक इससे चिपका हुआ है तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा? S होगा। ठीक है ना, ये साउथ होगा। यहाँ पे S लिख देता हूँ बाहर भी। तो जब ये साउथ है तो ये क्या है? नॉर्थ है, ये N होगा। क्लियर है? तो इस तरह से 1 नंबर पे N, 2 नंबर पे S, ये पहला चुंबक हो गया। और फिर जब 2 नंबर पे S है तो 3 नंबर पे ऑब्वियसली यहाँ पे N होना चाहिए, तभी तो ये एक दूसरे से चिपकेगा विपरीत ध्रुव होने के कारण। जब 3 पे N है तो 4 पे S होगा। इस तरह से दूसरा क्षण चुंबक हो गया। अब तीसरा में आइए, जब यहाँ पे S है तो ये जो तीसरा इससे चिपक रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी विपरीत S का विपरीत N होगा, और जब ये N है तो ये ऑब्वियसली S होगा। इस तरह से हम इसमें ध्रुवों को दर्शा सकते हैं। और बच्चों आगे हम पाठ के भीतर पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, उनके उत्तर को लिखेंगे। पाठ का अध्ययन करते समय हमने आपसे कहा था कि जब इसका अभ्यास कराया जाएगा तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी बता दिए जाएंगे। तो यहाँ पे पेज नंबर 60 में है, क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हाँ, चुंबक केवल कुछ खास पदार्थों से बनी वस्तुओं को ही आकर्षित करता है। ये पदार्थ हैं लोहा, निकेल, कोबाल्ट और स्टील जैसे चुंबकीय पदार्थ। उदाहरण के लिए चुंबक स्टील के पिन या लोहे की कील को खींच लेता है, लेकिन प्लास्टिक, लकड़ी या कांच जैसी चीज़ों को नहीं खींचता है, यानी आकर्षित नहीं करता है। और इसी प्रकार पेज नंबर 62 में एक प्रश्न था, क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे नहीं, चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित नहीं करते। चुंबक की ताकत उसके दोनों सिरों यानी कि उत्तरी ध्रुव जिसे N से डिनोट किया जाता है और दक्षिणी ध्रुव जिसे S से डिनोट किया जाता है पर सबसे अधिक होती है। इन ध्रुवों पर चुंबक सबसे ज़्यादा पदार्थों को आकर्षित करता है, लेकिन चुंबक के बीच का भाग कम ताकतवर होता है, इसलिए वहाँ आकर्षण कम होता है। उदाहरण के लिए अगर आप चुंबक को स्टील की पिनों के पास लाते हैं तो दोनों सिरों पर ज़्यादा पिनें चिपकेंगी, लेकिन बीच में कम। पेज नंबर 63 में एक प्रश्न था, क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं?
इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे नहीं, हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव जिसे हम N से लिखते हैं, N फॉर नॉर्थ होता है यानी कि उत्तर, और दक्षिणी ध्रुव जिसे S यानी कि साउथ लिखा जाता है। अगर आप एक चुंबक को तोड़कर 2 टुकड़े करते हैं तो भी प्रत्येक टुकड़े में दोनों ध्रुव N और S बन जाएंगे। यह चुंबक का प्राकृतिक गुण है कि उसके ध्रुव हमेशा जोड़े में रहते हैं, इसलिए केवल एक ध्रुव वाला चुंबक बनाना संभव नहीं है। पेज नंबर 65 में एक प्रश्न था, जब हम 2 चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जब हम 2 चुंबकों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके ध्रुवों के आधार पर 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला, अगर एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे का दक्षिणी ध्रुव पास आते हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, अगर दोनों चुंबकों के समान ध्रुव जैसे नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पास आते हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और बच्चों पेज नंबर 68 में एक अंतिम प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं, क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बच्चों इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे नहीं, लकड़ी का टुकड़ा दिक्सूचक की सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। चुंबक का आकर्षण लकड़ी जैसे अचुंबकीय पदार्थों से होकर आसानी से गुजर जाता है। जब आप चुंबक को दिक्सूचक की सुई के पास लाते हैं तो सुई चुंबक के ध्रुवों की ओर घूमती है। लकड़ी का टुकड़ा इस आकर्षण को रोकता नहीं है, इसलिए सुई वैसे ही घूमेगी जैसे वह बिना लकड़ी के घूमती है। और बच्चों इस प्रकार हमने इसके अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के साथ साथ इसके भीतरी भाग में दिए गए जो कुछ प्रश्न थे उनके उत्तर भी जान लिए हैं। अगर आपको यह वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।